Now, concentration. Now, amount of solute present in, बात नहीं करो, amount of solute present in given amount of solvent or solution is called its concentration. In given amount of solvent, बात नहीं करो बेटा, given amount of solvent or solution is called its concentration. ये बात हम लोगों को पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं, तो कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में है ये बता दो, या कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में है। ऐसा अगर तुम बता देते हो तो इसका मतलब तुमने बता दिया है कि शरबत में कितनी चीनी है, यही तो होता है ना। इट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए 90 ग्राम वाटर में 90 ग्राम वाटर और उसमें मैंने कुछ 10 ग्राम शुगर डाल दी, 10 ग्राम शुगर, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा बताओ। 90 ग्राम वाटर और प्लस 10 ग्राम शुगर विल में 100 ग्राम सिरप, 100 ग्राम सिरप बन गया। ऐसे में पलक इसकी कंसंट्रेशन को दो तरीके से एक्सप्रेस करो। 10 ग्राम शुगर is mixed with 90 ग्राम वाटर, और दूसरी तरीके से बताओ, इज प्रेजेंट इन, ये भी कहा जा सकता है जब दोनों को मिला देंगे तो फिर क्या बनेगा, एक सिरप बनेगा और जिसमें शुगर प्रेजेंट रहेगी और सिरप कितना हो जाएगा, 100 ग्राम सिरप हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी कहा जा सकता है कि 100 ग्राम सिरप में 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, ये भी तो कहा जा सकता है। तो शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सिरप। ओके, कितनी बात समझ आ गई। कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। कंसंट्रेशन को 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो कंसंट्रेशन can be expressed in 3 different ways. पहला, अदिति पहला कौन सा है, बोलो पलक, पहला वाला मास बाई मास। सो मास बाई मास परसेंटेज, व्हाट इज द फर्स्ट वन, ठीक है। पहला है मास बाई मास परसेंटेज, इसका फार्मूला बताइए पलक, मास बाई मास परसेंटेज का बताओ। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मान लीजिए मुझको यही दिया गया है तो ऐसे में जस्टिन हम कैसे वैल्यू प्लेस करें, बताओ उसकी मास बाई मास परसेंटेज निकालो कंसंट्रेशन। सर एक वाटर दिया और एक शुगर, वाटर शुगर ऐसे मिला और फिर ये बन गया सर। तो 10 ग्राम ऑफ शुगर बाय 100 ग्राम ऑफ सिरप। सही है, 10 ग्राम तो ये हो गया सॉल्यूट शुगर और 100 ग्राम सिरप हो गया और इंटू 100, तो ये ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से ये कट गया, तो दैट इज 10% आ गया वेट बाई वेट। कितनी बात समझ आ गई। अब जरा देखो, नाउ सेकंड वन इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज।
No. So second category is mass by volume percentage. लेकिन इसका फार्मूला बताओ. सर ये पेंसिल से mass of volume हाँ upon volume of solvent into अच्छी बात है. जस्टिन आप बताओ. सर किसका मास बाय वॉल्यूम का. मास बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ इनटू सॉल्यूट 100 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. मान लीजिए यही चीज़ है और यहाँ पर जो 100 ग्राम सिरप बना है तो उसको जब मेज़र किया गया वो 100 ml निकला. कितना निकला बताओ. तो ये जो मेज़र किया गया ये 100 ml भी पाया जाए. ml तो उसके कितनी जगह ले रहा है उसके हिसाब से ना. और वजन तो अलग चीज़ होती है, स्पेस अलग चीज़ होती है ना. तो अब ऐसी स्थिति में क्या निकला आप मुझे बताएंगे यहाँ कैसे प्लेस किया जाए. मास ऑफ सॉल्यूट क्या है इसमें देखो 10 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बना तो नीचे लिखो 100 ml. ठीक है. और इनटू में 100. तो ये दोनों जीरो से कट गए तो ये 10% है लेकिन ये ग्राम बाई ml है. अगर जिसे वेट बाई वेट नहीं लिखना है तो ग्राम बाई ग्राम भी लिख सकता है. वेट बाई वेट भी चलता है. वेट बाई वेट स्टैंडर्ड है. और यहाँ ग्राम बाई नहीं तो वेट बाई वॉल्यूम. सबसे अच्छा क्या लिखना रहेगा बोलो. वेट बाई वॉल्यूम. ये छोटा है. ठीक है. ओके. अब जरा देखो थर्ड कैटेगरी देखिए. ना अब तीसरी चीज है. मान लीजिए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. मान लीजिए निष्का अगर मैंने 10 ml रूअफ़ज़ा डाल दिया इसमें और ऐसा मैंने 90 ml वाटर में किया है तो जो हमारा सलूशन बन गया या शरबत बन गया वो 100 ml बन गया है. तो आप मुझे ये बता दीजिए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला क्या है. sir volume of solute वॉल्यूम ऑफ सल्यूट upon volume of solution into 100. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अब इसे वैल्यू प्लेस कराओ. Sir 10 ml upon 100 ml 10 ml अपॉन 100 ml इंटू 100. ऐसा करने से ml ml तो कट गया, 2 जीरो भी कट गए. तो ये 10% के आगे ब्रैकेट में क्या लिखें. तो V बाई V स्ट्रोक V. ये W स्ट्रोक V या W स्ट्रोक सर तो V ml by ml भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं ml बाई ml. अदरवाइज ये 10% है. कोई ml में लेना चाहे, कोई लीटर में बनाना चाहे लीटर में रेशो रखे. जिसको किलो लीटर बनाना है हम उस यूनिट पे नहीं जा रहे हैं. मैंने बता दिया 10% का रेशो रखोगे तुम्हारा काम बन जाएगा. चाहे बड़ी लेवल पे बनाओ चाहे घरेलू लेवल डोमेस्टिक लेवल. तो वो एक रेशो हो गया. सही है. अब एक बुक में क्वेश्चन दिया है. अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट. तो क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल 2.1.
एग्जाम्पल 2.1 में कहा गया है कि सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, तो हमें ये बात मालूम है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को मिलाने से ही तो सॉल्यूशन बनता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। सो 40 ग्राम तो मैंने NaCl ले लिया और उसको 320 ग्राम वाटर में मिलाया एंड इट गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सी कितना बनेगा? तो 360 ग्राम बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपसे मानसी इसमें कहा जा रहा है मास बाई मास परसेंटेज, तो क्या आप मुझे फार्मूला बताएंगे मास बाई मास परसेंटेज? Mass of solute upon mass of solvent. नहीं बताओगे, ये बताएंगे। सही बताते हो तुम तो। मास बाई मास परसेंटेज, इट इज मास ऑफ solute upon mass of solution into 100। सही है? तो जसमिता वैल्यू प्रेस कराइए। Sir, 40 ग्राम 360 ग्राम इंटू 100। ग्राम से तो ग्राम कट गया, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया। अब इसमें 4 से कट करो, तो 4 से करोगे तो 10 और यहाँ 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 100 बाई दिस इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 9% कितना होता है? 11.11 बार। 11.1 बार भी लगा दो, वही 11 करके बार नहीं लगता है। अगर वही एक डिजिट रिपीट होता तो उसे कई बार नहीं लिखते हैं, 1 बार परसेंट और W अपॉन W। अब जरा देखो, डिफाइन कंसंट्रेशन, एक्सप्रेस द फॉर्मूला फॉर, ठीक है, चलो डिफाइन कंसंट्रेशन in what 3 methods it can be expressed? Write their formula. And find out concentration as per the illustrations given on board. जो फिगर में दिया गया है उसके आधार पर आपको ये पता करना है कि तो 3 फिगर्स बनाने थे। देख लो, ये 100 ग्राम वाटर लिया गया है, अब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और इससे मैंने 190 ग्राम ले लो, और इससे हमने बना लिया 100 ग्राम सिरप भी बन गया है, और यही 100 ग्राम सिरप 100 ml भी है, ठीक है, 2-2.5 ग्राम इसी से आपका हो जाएगा। एंड फाइंड, कैलकुलेट कंसंट्रेशन, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन। तीनों तरीके से करिएगा जैसे बोर्ड में किया। और दूसरा सवाल है एग्जाम्पल 2.1, दैट इज 40 ग्राम NaCl is mixed with 320 gram water. Find the concentration in terms of mass by mass percentage. Concentration solution की निकाल दिया। The concentration of solution in mass by mass percentage. Amount of solute that can be dissolved in 100 gram solvent
is called solubility. Amount of solute. ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं 100 ग्राम पानी लूं, ये देखिए 100 ग्राम मैंने वाटर लिया है, और 100 ग्राम वाटर अगर मैं दिखाऊं तो कितना होता होगा, इसमें देखो 100 ml ले लो, 100 ग्राम ही 100 ml होता है, तो इसमें कोई निशान तो नहीं है। तो पहले मैं तो ये है कितना पानी, इससे थोड़ा सा ऊपर ये निशान है, और जरा सा 2 थ्रेड और ऊपर, ये 100 ml ही समझो। तो 100 ml वाटर में अगर मैं नमक डालूं तो कितना नमक मिल सकता है इसी टेम्परेचर 25 डिग्री, 24 चल रहा है 25, तो मालूम है मैक्सिमम डालूंगा तो 37 ग्राम मिल सकता है। कितना मिल सकता है? मैं डालता हूँ, लेकिन जैसे 38 ग्राम नमक डालूंगा वो नीचे बैठ जाए, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोस्टली तो हम वाटर लेते हैं, आप अपने मन से और कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हो, अल्कोहल भी ले सकते हो और कोई भी ले सकते हो, मोस्टली आपकी बुक में वाटर ही है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of solvent at a given temperature is called solubility. उसे क्या कहेंगे? Solubility of that solute. इसी चीज को अभी आपको निष्का रिपीट करके दिखाएंगे, बोलो। Amount of solution that can be dissolved in 100 ml of water, 100 ml of solution is soluble. वो कितनी कच्ची है, सुने पूरा डेफिनेशन ही इधर का उधर कर दे। सुनने का लिसनिंग इज लर्निंग। लिसन नहीं कर सका वो लर्न क्या करेगा, आप बोलो। amount of solute that can be mixed in a given amount of solvent. चलो भाभी ना 100 बताओ। amount of solute mixed with 100 कोई बात नहीं, बोलो मान्या। Amount of solute can be mixed with 100 gram of solvent. थोड़ा सा अब देखो ये और प्रिसाइज करें, बोलो। Amount of solute that can be dissolved. Maximum amount of solute that can be dissolved into 100 gram of water. बोलो बताइए, ये हाथ पहले का बोलो। Amount of solute that can be solvent that can be mixed in given amount of solvent. नहीं बोलो। Amount of solute that can be mixed with 100 grams of solution. हाँ आदित्य रिपीट The करो। amount of maximum solute that can be added in 100 grams of water and adding more solute than it will. हाँ बोलो। Maximum amount of solute that can be mixed with 100. मिक्स तो तुम कितना भी कर लो, लेकिन वो That डिसॉल्व can be dissolved by dissolved 100 gram of water at room temperature is एट गिवन टेम्परेचर। at given. काफी कुछ तुमने अच्छा बोला, लेकिन वाटर नहीं बोलना, सॉल्वेंट कोई भी है, वाटर। ठीक है, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व। ये बीच में फैक्ट चेक कर लेना चाहिए कौन कितना सुन रहा है, हमें पता तो चले कि कौन बिल्कुल नेग्लेक्टेड है निष्ठा की तरह। ये भी हमें पता चल जाता है ना बीच में, कि लोग बस देख रहे हैं, फिर उनकी तरफ हम एड्रेस ही नहीं करेंगे, गलती से देखेंगे भी नहीं, हमारी भी एनर्जी जाती। जो सुन रहा है उसी की ओर देख के बोलेंगे, पता तो चलेगा नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा, सिर्फ देखे जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या जोड़ोगे? सॉल्यूशन तो पहले ही चीज मिली होता, तो अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक लेते हैं। देखो सॉल्यूशन और solvent। सॉल्यूशन में क्या जोड़ोगे? मान लो तुमको कोई सिरप दे दे, कह दे लो इसमें और चीनी मिलाओ, सॉल्यूशन तो हो गया। अब पता 10 ग्राम हमने और मिला दी, तो क्या वही उसकी सॉल्युबिलिटी हुई? पहले भी तो किसी ने मिला के सॉल्यूशन बनाया, सॉल्वेंट लो फ्रेश, उसमें देखो कितना मिल पाता है, तब तो चेक करोगे। अब पहले से ही जो मिला हुआ है वहाँ क्या तुम चेक कर पाओगे? तो इस तरीके से 100 ग्राम सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। इसे क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी। और आगे लिखना चाहो सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कही जाएगी इन गिवन सॉल्वेंट।
ऐसा लिखा जा सकता है। क्या आप मुझे अदिति NaCl की सॉल्युबिलिटी बताएंगी वाटर में? 37 ग्राम। देखो 37 ग्राम NaCl, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन इन वाटर पर 100 ग्राम क्या लिखा जाएगा? पर 100 ग्राम, 37 ग्राम पर 100 ग्राम, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। और एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट, ध्यान दीजिए 36 ग्राम चीनी घोली जा सकती है अगर आपको पानी। क्या तुमने कभी इस बात का अनुभव किया है निष्का कि ठंडे पानी में चीनी कम घुलती है और गर्म करते जाओ चाशनी बना तो और घुल जाती है? ऐसा होता है क्या? तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर? Yes, sir. और वही जो जलेबी की चाशनी है, अगर मान लीजिए वो ठंडी हो जाए तो क्या वही चीनी अलग होकर के क्रिस्टल बना लेती कढ़ाई में जहाँ जलेबी खाते हो? तो वो क्रिस्टलाइज हो जाती क्योंकि अब उसकी सॉल्युबिलिटी रही नहीं, गर्म थी तो वो घुली हुई थी। और अदरवाइज जैसे जैसे चीनी चाशनी ठंडी हो गई तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे कि नहीं? चाशनी को इवन तुम फ्रिज में भी रखोगे तो उसमें किनारे शुगर जमा हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस को रोहन कंप्लीट करो। सॉल्युबिलिटी, कोई भी जैसे सॉलिड है या चीनी है या शुगर है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर या कोई और दूसरा भी कोई सॉल्युबल पार्ट इंक्रीजेस विद, अच्छा तुम ऐसा कहना चाहो, फिर से समझो। रोहन ये कह रहे हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी होगी तब उसमें गैस ज्यादा घुलेगी कि उबाल दो तब? ठंडी हो गई। अगर बिल्कुल डीप फ्रीजर में रखी खूब उसमें गैस है और जितना धूप में रख दो सब कोल्ड ड्रिंक का गैस निकल जाएगा। अब मुझे आप बता दीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर ये इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर की डिक्रीज? डिक्रीज होती है। तो ये दोनों बात बोली, जो इन्होंने बोला वही रिपीट करो जरा। Solubility of gas in water decreases with rising temperature. एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर Increase with rising नहीं, decrease with rising temperature. मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कम शुगर बोल पाओगे ना, जैसे मम्मी ने। नहीं, हाँ, increase with rising temperature. ये अनुभव की बात है, पता है पक्का? So ऐसे भी बोले as the temperature rises, the solubility of sugar in water also rises. लिखो क्या बोल रही हो? एज द, चलो Temperature. यही लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर, शुगर भी हो सकता है या सॉल्ट भी हो सकता है, इन वाटर राइजेस, ये बढ़ जाएगी विद इसके बढ़ने से राइज इन टेम्परेचर। आना अगला सेंटेंस बोलो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सोडा वाटर बनाते हैं ना, तो लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ, बताओ बेटा क्या लिखें? और मैंने पूछा था सर ऐसे आप बोलो। Solubility of sugar water in water rises. और सॉल्युबिलिटी दूसरी किसकी? Solubility of gas in water decreases with the In rise water. in temperature. डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, और यहाँ इंक्रीजेस लिखते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई। कोल्ड ड्रिंक है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी गैस CO2 निकल जाएगी, सही है? अब देखो व्हाट डज इट मीन बाय अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन? और सॉल्ट की जगह हम सॉलिड नहीं लिख सकते? सॉलिड ही लिखना चाहिए। अभी हम अगले सेंटेंस में लिख देंगे, अभी समझाने के लिए लिखना, अदरवाइज सॉलिड ही है। अब देखो दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर वहाँ वाटर की जगह लिक्विड होगा ना फिर? लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड। स्टैंडर्ड सेंटेंस क्या होगा बताइए? सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है? देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है एनी सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी मिक्स्ड, और सॉल्यूट डाला जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? एट दैट टेम्परेचर। मान लीजिए मैंने एक 100 ml के बीकर में पानी ले लिया, ये 100 ml पानी है, और इसी में मैंने कुछ नमक डाल दिया। कितना नमक डाल दिया होगा? 20 ग्राम डाला है, समझा? ये 100 ग्राम पानी था। तो
अब मुझे ये बताओ रोहन, मैंने 20 ग्राम नमक इसमें डाल दिया, तो क्या और भी नमक डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता? ये बहुत अच्छा, कितना डाल सकते हैं बोलो? 17 ग्राम और डाल सकते हैं, क्योंकि 37 इसकी है, मैक्सिमम 37 डाल सकते हैं, तो 20 डाला और अभी 17 खुलेगा। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा इसके मिला देने से, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन आना होगा कि अनसैचुरेटेड? The solution in which more solute can be dissolved, और घोल सकते हो, तो उसे क्या कहेंगे? Unsaturated solution. What does it mean by saturated solution? The solvent in which a fixed A solution in which no more solute can be dissolved. पूरा 37 डाल दोगे तो फिर एक्स्ट्रा और डाल पाओगे? तो जिसमें और अधिक न घोला जा सके। सर ऐसा होता है क्या? चाशनी में अगर तुम एक 3 तार की चाशनी बनाओ, हाथ में लगाओगे, पतला से तो 1 तार की बनेगी, फिर 3 तार की बनाने के बाद फिर नहीं और घोल पाओगे, इतनी गाढ़ी चाशनी बन जाएगी। फिर जो तुम डालोगे वो शुगर नीचे ही बैठे, समझ आया? क्योंकि जो शुगर पार्टिकल्स है या साल्ट पार्टिकल है, एक पार्टिकल 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरता है। जब सारे मॉलिक्यूल इंगेज हो जाएंगे तो फिर नया शुगर है उसको कौन घेरेगा? और नहीं घेरेगा तो घुलेगा, नीचे बैठेगा। चलो और पानी डाल देंगे तो वो घुल जाएगा। और पानी डालेंगे तो मतलब पर सॉलिड पार्टिकल 4 कहीं लगता है, कहीं 3 लगता है, वो हम अगली क्लास में देख लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है। तो अब अगर उतने इंगेज हो गए तो फिर क्या होगा? फिर सब खत्म हो गया। तो इसलिए अब देखिए, पहली चीज है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तुम असंतृप्त विलयन से जस्टिन क्या समझते हो? सर व्हाट डज इट मीन बाय अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? बोलो। हाँ निष्का बोल रही हो। Solution in which no more amount of solvent can be एट गिवन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर। नहीं तो कोई कहेगा देखो इन्होंने कहा कि मोर अमाउंट बोला, मोर कैन बी डिसॉल्व, फिर नो मोर बोल दिया। नो मोर क्यों बोला था? जिसमें और डाला जा सके वो है अनसैचुरेटेड। समझा? तो समझ नहीं आया। फिर से समझो, जैसे तुम अनसैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड एक होता है आदमी सैचुरेट, अरे अब हमें कुछ खाना पीना नहीं, खूब मजा कर लिया। सैचुरेटेड उसमें अब सल्यूट डाला ही ना। और अनसैचुरेटेड, हाँ ये भी लाओ वो भी लाओ, जो तुम्हारे यहाँ रेस्टोरेंट में ले आओ, दैट इज अनसैचुरेटेड। और सल्यूट डाला जा सकता। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। यही बात तो निष्ठा ने हम सब लोगों को बताई। दैट इज अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। निखिल सेंटेंस पूरा करो। कैन बी डिसॉल्व मतलब एक कोई सोल्यूशन रखा है, 100 से नहीं है, वो है उसमें डाला, वो तो तुम्हारा रेट है, लेकिन वो जो सोल्यूशन रखा है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इसके बारे में बताओ। बोलो आप। ये पकड़ लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को बदल के और भी डाल देगा, कम डाल देगा, सब कुछ टेम्परेचर पर ही तो डिपेंडेंट है। ऊपर लिखा है कि नहीं? टेम्परेचर कम ज़्यादा करके कोई मैनिपुलेट कर लेगा। एट गिवन टेम्परेचर is called unsaturated solution. देखो अब जस्टिन तुमको यहाँ डिस्क्रिमिनेट करना, मैं 2 चीज लिख रहा हूँ, उसमें तुम्हें पकड़ना है कि कौन सा अनसैचुरेटेड है कौन सा सैचुरेटेड है। 5 ग्राम salt is mixed in 100 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा है 37 ग्राम कॉमन सॉल्ट इज मिक्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25। इसमें कौन सा अनसैचुरेटेड? सर अनसैचुरेटेड एक भी नहीं है। ये अच्छा बताया तुमने, पलक आप भी बताओ ऊपर वाला। इट इज कैसे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें तो अभी 32 ग्राम और जोड़ा जा सकता है, जिसमें और डाला जा सके वो अनसैचुरेटेड है, जिसमें और न घोला जा सके। सही है? तो ये क्या हुआ? सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन की आदित्य डेफिनेशन। A solution in which no more solute can be dissolved. A solution
in which solute can be no more solute can be dissolved और बोला ही ना जा सके at given temperature is called saturated solution। तो उसका एग्जांपल मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। और न डाला जा सके, जैसे 37 ग्राम को बना लो 100 ग्राम पानी के साथ, तो फिर और नहीं घुल पाओ, पूरा हो गया। 37 बहुत होता है। अब जरा देखिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में इंटेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन निकालो। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड है, तो उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे क्वेश्चन दिया है, जरा उसे पढ़ें। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने क्या किया बताओ। अच्छा ये 36 कह रहे, तो ये सारा डेटा बदलो। बुक कह रही 36 ही खोला जा सकता है ना, 36 करो ये सब चीज़ों को। सर कौन सा पेज नंबर है? अब जगह 36 ही लिखा है कि नहीं, वो 37 सर शुगर का भी 36 ही हो। शुगर का 36 है, नेट पे देख के बताएंगे अब फिर, क्योंकि एक दो भी फिर वो याद हो जाएगा आपको तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं देख लूँगा, सब अलग अलग चीज़ें होती हैं सब चीज़ों, ठीक है। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, 36 लिख लेना। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। केल्विन भी दिया गया, तो ये वाला केल्विन है तो कोई बात नहीं, वो गिवन टेम्परेचर ना, उससे हमें ज़्यादा क्या लेना है, बस एक टेम्परेचर उसे लेना पड़ेगा ना, तो जो दूसरा पे फिर इंक्लूड उसका कुछ नहीं है। अच्छा कंसंट्रेशन का क्या फार्मूला होता है? The amount of solute is present किस तरह concentration? Mass upon mass? क्वेश्चन किस टाइप का कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन 3 प्रकार के हैं। क्या यहाँ सब कुछ मास में दिया है? अगर मास में दिया तो मास बाई मास परसेंटेज निकालो, नहीं आ रहा सर। समझो। ये थर्ड क्वेश्चन, टू मेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व। वो जो टेबल दिया है ना, एक टेबल के ऊपर है कि नहीं, तो देखो 36 ग्राम हमने क्या मिलाया, 36 ग्राम NaCl, ये तो हो गया सॉल्यूट। और कितने में मिलाया, 100 ग्राम वाटर, ये क्या हो गया सॉल्वेंट। अब मुझे बताओ कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 36 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा। अब निकालो, क्योंकि सब कुछ मास में दिया है इसलिए दिया हम मास बाई मास परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो मास बाई मास परसेंटेज दिया, फार्मूला बताइए मास बाई, सही, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वैल्यू रिप्लेस कराओ, 36 अपॉन 136। इस संडे का पेपर आपको देना है, पिछली संडे आपने दिया नहीं है, घर से रिपोर्ट आ रही तो आपको कंपल्सरी देना है। देखो 4 से कट करो, 4 9 इस 36 4 से इसको कट करो, 4 3 जा 12 और 16, तो 4 4 जा 16 और कटेगा, हाँ कट जाएगा, इन दोनों को कट करो, ये 50 और ये कितना आया 17। जरा 50 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 450 upon 17. 450 अपॉन 17, 17 से डिवाइड करो, तो 17 2 जा 34, 110, 17 6 जा 102, फिर 8 बचेगा, डेसिमल लगाओ, दैट इज 68, फिर 12 बच जाएगा और 26.47 आएगा, ठीक है। तो 26.47% वेट बाई वेट, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए बी, नाउ डिफाइन सॉल्युबिलिटी।
हाउ solubility of solid in liquid Increase. and gas in liquid varies with temperature. Gas in liquid कैसे ये बदलती है? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये कैसे बदलती है? Varies with temperature. Write solubility. What is solubility of common salt? In water. कितने टेम्परेचर पर दिया है क्वेश्चन में? 293 कितना होता है? क्या 20 डिग्री सेल्सियस? Yes, sir. 293 में से 273 माइनस करो तो 20 आता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस तो इसी सॉल्युबिलिटी पूछिए। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर एक बार आप वापस बताना ये जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हाँ बताएंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन की व्याख्या करिए तथा उनके एक एक उदाहरण दीजिए। एंड साइट वन एग्जांपल फॉर ईच। दोनों के एक एक एग्जांपल दो। ये लिखे हैं एग्जांपल, देख लो। टेम्परेचर के साथ दिया जाता है। वन एग्जांपल फॉर ईच एंड दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब बोलो आना तुम क्या करें। कैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा? सेकंड में लिखना ये चीज। तो 25 डिग्री सेल्सियस 25 होना चाहिए अपने 20। तो 20 डिग्री। अब तुम लोग अपनी बुक निकालो, बुक की एक्सरसाइज। अब बुक की एक्सरसाइज में ये देखो कि ठीक है प्रज्ञा क्या कर रही है। क्वेश्चन, क्या इसने सोडियम क्लोराइड मिलाया है? सोडियम क्लोराइड पानी में नहीं, उसके नीचे देखो। तो 36 और टेम्परेचर बढ़ाती गई, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या वो जो नमक था वो 37 ग्राम घुलने लगा। देख लो, पहले 36 बहुत देर तक रहा, तो मतलब एक काफी कम रेंज के टेम्परेचर तक भी ये वही है। बहुत आगे जब 100 से ऊपर उसने टेम्परेचर किया तब 37 हो। चेक करो 20 डिग्री सेल्सियस तो सब में 36 ही है। देख लो 50 डिग्री। बहुत देर तक उसका 30 तो वही लिख देना बस 20 डिग्री से। अभी तो हमने आपको दिखा दिया ना। लेकिन 296 में दिया क्या? 210 लिख देना है बात क्या नहीं। 293 को लिख दिया। जब 303 ना जाने कितना कर लेती तब उसके बाद। चलो इतना सवाल करो। सेकंड क्वेश्चन में ये लिखना एट 20 डिग्री सेल्सियस, यही लाइन है। So 25 degree Celsius. तो मैंने आपको 4 रेंज दिखा दी, सब में 37 ही है। यानी 0 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक 36 ही रहती है। फिर नमक ज़्यादा घुलता नहीं है। 80 से बढ़ाओगी तब 1 ग्राम और घुले। हाँ नहीं बात मतलब, तो तब बहुत ज़्यादा तक, बहुत रेंज तक इतना ही रहता है। वो उसमें टेबल में यहाँ पे देख रहे हैं 36 बहुत देर तक है, बढ़ाती जा रही है, लेकिन क्या घुल रहा है बहुत। बोलो तो वो 0 से लेकर कितने तक बता रहे हैं? 0 से 60 तक 36 लिखा है ना टेम्परेचर ऊपर। 50 बता रहा हूँ, वो तुम कैलकुलेट कर लेना। 59 है। 59 चलो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाया गया है कि प्रज्ञा अलग अलग सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी चेक कर रही है। पोटेशियम क्लोराइड भी ले रही है, सोडियम क्लोराइड भी ले रही है, और इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट और कई कई चीज़ों की वो देख रही है। लाइट जमा कर लीजिए। अभिषेक रोहन दे दिया तो ऑन कर दीजिए। सो प्रज्ञा इज टेस्टिंग द सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से सब्सटेंस हैं? दैट इज डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर।
पोटेशियम नाइट्रेट, जरा देखिए पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3, वाइट कलर का होता है, हो सकता है यहाँ रखा हो। चलो सोडियम क्लोराइड तो सभी को पता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। पोटेशियम क्लोराइड जैसे सोडियम क्लोराइड वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl। और अमोनियम क्लोराइड NH4, अमोनियम NH4 होता है। Cl तो सबको पता ही है, अमोनियम CH4, ठीक है। चार चीज़ों को उसने 100-100 ग्राम वाटर में मिलाया है, टेम्परेचर बदल के। तो सबसे पहले इसने जब पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाया तो क्या टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ी, जैसे आपको आप देख लीजिए कि 283 का मतलब होता है 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 73 के आगे 10 इसमें बढ़ेगा तो 10 डिग्री सेल्सियस ही है। 273 तो 0 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 डिग्री सेल्सियस में कितना था 21 ग्राम, फिर 20 में 293 का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है। तो लगे फिर इसी तरीके से 313 अगर तुम जानना चाहती हो कि कितने डिग्री सेल्सियस है तो 273 माइनस कर दो, कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस। नहीं 10 करके बढ़ा रही, मतलब पहले 10 डिग्री, 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर 333 का क्या मतलब है, तो देखो 0 और 60 डिग्री सेल्सियस। और 353 कितना होता है, या 80 डिग्री सेल्सियस, ऐसे उसमें क्या। तो आपको सबकी सॉल्युबिलिटी पता है, 0 डिग्री से पहले 10 डिग्री पे निकाली, फिर 20 डिग्री पे निकाली, फिर 40 डिग्री पे निकाली, फिर 60 डिग्री पे निकाली और फिर 80 डिग्री पे। इसको 283 केल्विन कहेंगे, जबकि इसको 293 केल्विन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे 303 केल्विन, 313 केल्विन, एंड दिस इज 333 केल्विन, एंड दिस इज 353 केल्विन। ऐसे उसने सब पे चेक किया, थर्मोमीटर डाल दिया होगा, टेम्परेचर आ गया, ये देखा कि कितनी सॉल्युबिलिटी है। ओके, अब बर्नर पर रख दो, टेम्परेचर चेक करते रहो, जितने टेम्परेचर पर मैक्सिमम देखो कितना मिल जाता है। तो अब आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। साल्ट कोई भी हमें उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। साल्ट कौन सा है इसके बारे में अगले चैप्टर में आपको सब बताया जाएगा, इन साल्ट के कैसे नाम आते हैं, ये सब अगले चैप्टर में, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution। अगर तुम 50 ग्राम का बनाओगे सोल्यूशन 313 पर आना, मतलब एक होता है कि 100 ग्राम में मिलाया, वो कह रहा हम 50 ग्राम वाटर में ही मिलाना चाहते हैं, तो कितना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, चेक करो बताओ। 313 केल्विन पर 50 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल होगा। मान्या 313 केल्विन दिया ना, तो हाँ बोलो बेटा 31। इनका कहना है कि 62 ग्राम उसकी सॉल्युबिलिटी है, लेकिन 62 ग्राम किसमें सॉल्युबल है, 62 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट इज सॉल्युबल, कितने में सॉल्युबल है बोलो, इन 100 ग्राम वाटर, इन 100 ग्राम वाटर। तो अब देखो इसको उल्टा लिख लो, इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कितनी है बोलो ऑफ KNO3। 313 टेम्परेचर पे देखना, 313 केल्विन पे क्या 62 ग्राम लिखा है, तो इन 1 ग्राम वाटर में कितना सॉल्युबल होगा 62/100, यूनिट फैक्टर मतलब लगाना। 100 ग्राम पानी में इतना डिजोल्व, तो 1 ग्राम में इतना डिजोल्व, तो 50 ग्राम में कितना डिजोल्व। वैसे भी कोई सिंपली भी कह सकता है 100 ग्राम में इतना, तो जैसे इन लोगों ने वर्बली बता दिया, तो 50 ग्राम में आधा, अभी तो ऐसे कर लो। सो इन 50 ग्राम में कितना होगा वाटर में, दैट इज 62 ग्राम बाई 100 ग्राम इंटू 50 ग्राम। ऐसा ही तो अब छोटे क्लासेस में यही तो किया करते थे कि नहीं, 100 ग्राम में इतना तो 50 ग्राम में, तो इससे इसको कट करो,
50 से कट करो 2 आया, ग्राम से ग्राम कट के 2 से इसको कट करो 31। इसको कंक्लूड करो मानसी, क्या लिखे श्रेया? हाँ। तो इन 50 ग्राम वाटर 31 ग्राम KNO3 कैन बी डिजॉल्व। भाई जैसे थोड़ा भी समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर, लेकिन जिसे कुछ भी ना समझ में आ रहा बोलेगा क्या? कैन बी डिजॉल्व एट 313 केल्विन। बोलो बात समझ आ गई? अब चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड भाविन एट 353 केल्विन पर। 353 पर पोटेशियम क्लोराइड वाला कॉलम देखो, पोटेशियम क्लोराइड है तीसरा नंबर, उस 353 पे जाओ। 353 पे कितना है? 54 है। अब सवाल पढ़ो। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल। मान लीजिए अगर उसने 353 यानी 80 डिग्री बनाया है और अगर उसे फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देगा, ठीक है भाविन, तो क्या होगा बताओ? ऐसी स्थिति में जब आप सॉल्यूशन को कूल करने के लिए रख देते हो, जानते हो, तो क्या होगा? लेट अस सी। इस चीज को हम लोग देख लें पहले, तभी समझ आएगा, अदरवाइज ये देर नहीं लगती है। ये देखो क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, इस चीज को देखो। ना देखिए crystallization of copper sulfate. So crystallization of KNO3 will take place. क्या है? KCl। KCl। अगला देखिए C। अदिति, find the solubility of each salt at 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? बताओ। Ammonium chloride. तो solubility of KCl is, बोलो, हम सबकी बतानी ना। Each salt, find the solubility of each salt. 293 पे सबकी बताओ। 293 पे पोटेशियम नाइट्रेट का 32 है। अच्छा KNO3 की, चलो KNO3 की कितनी है? 34 है। 32 ग्राम पर 100 ग्राम, ऐसा ही लिखना। अब अगला बताओ। सर इसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर लिखना है, ऐड करना लिख दो 100 ग्राम वाटर, सही है। अब बोलो। सर ऑफ सोडियम क्लोराइड 36। सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3 इन वाटर, ऐसे लिखना, वहां पे वाटर मत लिखो, वहां कुछ नहीं लिखना, इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर 36 ग्राम पर 100 ग्राम। हाँ ऐसे। आगे बोलो। Solubility of KCl equals to 35 gram in 65 gram per 100 gram. और बोलिए। Solubility of NH4Cl equals to 37 gram per 100 gram. कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन थे जो शुरू में ऐसे सॉल्यूट थे जो शुरू में वीक दिख रहे थे, अरे ये KCl क्या करेगा, ये तो 21 ही है, लेकिन बाद में कितने स्मार्टर साबित हुए। टेम्परेचर बढ़ाने पे उन्होंने अपनी सॉल्युबिलिटी कितनी बढ़ा ली। और वहीं NaCl जो शुरू में स्मार्टर दिख रहा था,
उसने क्या वो ग्रोथ रेट दिखाया? नहीं। तो यहाँ पर यही आपसे पूछा जा रहा है कि विच हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो क्या लिखोगे? The solubility of NH4Cl is the highest. So solubility of NH4Cl is highest at this temperature. At this temperature. निष्का डी का आंसर दीजिए, बताइए। What is the effect of change in temperature on solubility of a salt? ये सभी साल्ट ही हैं, बोलो। आदित्य, The amount of dissolved liquid Palak. increased. Solubility of salt is जस्टिन, Increase. पूरा सेंटेंस बोलो। Okay. Solubility of salt in water or liquid increases by an increasing temperature. विद इंक्रीज, अच्छा बताया। Solubility of salt in water increases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ने पर ये इंक्रीज होगी। ओके, अब देखिए इतनी बात हो गई। ओके, नाउ आपको एक ये क्वेश्चन करना है और 3 चीजें डिफाइन करनी है। डिफाइन सॉल्यूट सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशन। सर इसको स्मेल करने से डेथ तो नहीं होगी? कॉपर सल्फेट है। इसको अगर हम लोग ना ये जो गोंद में डाल देते हैं ना, गोंद में, तो इसको खा के चूहे मर जाते हैं। स्मेल करने से कुछ नहीं होगा, कोई हम लोग चूहे थोड़ी हैं जो मरेंगे। लाओ कुछ नहीं, कॉपर सल्फेट किसी इंसान को खाने में क्या सकते हैं? इसके बारे में कबीरदास जी ने कहा है कि ठीक है कि इसके बारे में इसे नीरज तोता कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, कई जमाने से। थोथा सर, ये कहाँ नीला से थोथा मिलता है, है? सर कहाँ से मिलता है? ब्लू विट्रॉल, ये सब पंसारी की दुकान है। तो मतलब जैसे कह दो कि चूहे मारने वाली दवा दे दो। Sir, binary solution. द सोल्यूशन विच हैज 2 कंपोनेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं इससे। चलो अब इसे करो 4-5 मिनट बाद। सर बाइनरी सॉल्यूशन का क्या होगा? सोल्यूशन विच हैज 2 कंपोनेंट्स। Sir, component of the element. सर सेकंड क्या है? जो 2 घटक हो, ऐसे भी लें जिसमें 2 घटक हो।